सौंफ का पानी पी लो, चमत्कार हो जाएगा, आपको प्रेगनेंसी जल्दी हो जाएगी। सौंफ का पानी पी लो, ओव्यूलेशन के बाद प्रेगनेंसी पक्का रुक जाएगी। आजकल बहुत सारे पेशेंट्स इस तरीके की क्वेश्चंस के साथ हमारे पास आते हैं और कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ ये चल रहा है कि सौंफ का पानी पीने से प्रेगनेंसी होती है। कुछ समय पहले ऐसे ही चला था कि चूना अगर आप एक चुटकी खाते हैं तो उससे प्रेगनेंसी होती है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि आयुर्वेद क्या कहता है सौंफ के बारे में, ये कितना सच है और कितना झूठ है, इसकी असली वास्तविकता क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर चंचल और हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे ये सब जो जानकारी है उसको फॉलो करके उसके साथ आप नेचुरल तरीके से कंसीव कर पाते हैं और आपकी खुशियों का हम हिस्सा बन पाते हैं। सौंफ का पानी, आखिर सौंफ है क्या? आखिर सौंफ में रस, गुण, वीर्य, विपाक क्या है? आयुर्वेद सौंफ के बारे में क्या कहता है? सबसे पहले यही जानते हैं। आचार्य भाव मिश्र ने कहा है, मिश्रियाम मधुराम स्निग्धम शीतम दीपनी लघु पित्त दाह प्रश्मनी मूत्र शोधन कारिणी। तो यानी कि जो मिश्रिया कहा जाता है सौंफ को, मधुरिका कहा जाता है सौंफ को, और ये शूल प्रश्मनी भी होती है। एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे। सौंफ का जो रस है वो मधुर रस होता है और मधुर रस जो है वो धातु पोषण का काम करता है। तो धातु यानी आपके गर्भाशय के ऊपर बात की जा सकती है। तो सौंफ आपके गर्भाशय का पोषण करता है। जितना अच्छा गर्भाशय का पोषण होगा उतनी आपकी इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। साथ ही सौंफ के अंदर तिक्त कषाय अंश भी होता है, यानी कि ये रस बहुत कम मात्रा में सौंफ में पाए जाते हैं और जो तिक्त और कषाय रस होते हैं वो स्वेलिंग को कम करते हैं और इन्फेक्शंस को भी रिजॉल्व करने में मदद करते हैं। आयुर्वेदिक भाषा में विषाक्तता को कम करते हैं। तो सौंफ का ये मधुर रस आपको इतने सारे बेनिफिट्स देता है। देन सौंफ शीत वीर्य होती है। तो जो शीत वीर्य है वो आपके पित्त को शांत करता है। तो यूट्रस में जो भी इन्फ्लेमेशन है, ओवरीज में जो भी इन्फ्लेमेशन है या आपके ट्यूब्स में जो भी इन्फ्लेमेशन है उसको रिकवर करने में सौंफ डायरेक्टली हेल्प करता है। तो इस तरीके से सौंफ आपके यूट्रस की रिसेप्टिविटी को बढ़ा देता है, अंदर के एनवायरनमेंट को अच्छा कर देता है, क्योंकि पूरा इन्फ्लेमेशन इससे काफी हद तक कवर हो जाता है। गर्भाशय की परत में रक्त संचार को बढ़ाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि सौंफ अग्निदीपन करता है और पाचन भी करता है। तो अग्निदीपन और पाचन जब होगा तो आपकी सभी धातुओं का पोषण बहुत अच्छे से होगा और आपकी जो अंतिम धातु है, जो आपकी शुक्र धातु है, वहां पर भी अच्छा पोषण होगा। आपका आर्तव बहुत अच्छे से डेवलप होगा और आपकी फर्टिलिटी बूस्ट हो जाती है। सौंफ पित्त को कम करने के साथ साथ वात को भी कम करता है। तो इस हिसाब से इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ाता है, यूट्रस की रिसेप्टिविटी को बढ़ाता है। सौंफ कब लेना चाहिए? आपको अगर बर्निंग सेंसेशन की प्रॉब्लम है, पोस्ट क्वाइटल बर्निंग यानी संबंध बनाने के बाद जलन होती है, बार बार यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं, पेशाब करने के बाद जलन महसूस होती है, हाइपर एसिडिटी की समस्या अगर आपको रहती है, यूट्रस में अगर इन्फ्लेमेशन आपको बताया गया है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, चक्कर आते हैं, आंखों में जलन महसूस होती है, हाथ पैरों के तलवों में जलन महसूस होती है, या आपको पीरियड्स कम आते हैं और ब्लैकिश आते हैं, इन सभी स्थितियों में आप सौंफ ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ओव्यूलेशन के बाद सौंफ ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सौंफ को लेना कैसे है। सौंफ का सबसे बेस्ट तरीका है लेने का, काढ़ा बना लें। आप 1 चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब वो आधा गिलास रह जाता है तो उसे छान के आप ले सकते हैं। दिन में 1 ही बार लेना है। खाली पेट लेना बहुत अच्छा होता है क्योंकि उस समय पर एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। अगर आप सौंफ को उबालकर काढ़ा बनाकर नहीं पी रहे हैं तो रात को 1 चम्मच सौंफ पानी में भिगो दीजिए, मॉर्निंग में हल्का गुनगुना करके वो पानी आप ले सकते हैं। कुछ पेशेंट्स को बहुत चाव रहता है चाय पीने का, बेड टी का, उसकी जगह पे अगर आप ये सौंफ का पानी लेंगे तो आपको ड्यूअल इफेक्ट्स मिलेंगे। आपकी वो जो एक इच्छा है, सैटिस्फैक्शन है कुछ गर्म सुबह सुबह उठ के लेने का, उसी से फ्रेश होते हैं, तो वो भी ठीक हो जाएगी और आपको सौंफ के एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। रात को भिगोकर ले सकते हैं जैसा मैंने बताया, और भोजन के बाद भी ले सकते हैं। तो सौंफ और धागा मिश्री का पाउडर बना के आधा चम्मच आप खाना खाने के बाद लें। लेकिन किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है,
क्योंकि अगर आप ज्यादा मात्रा में लेंगे तो ये पित्त को बहुत ज्यादा शांत करेगा, आपकी अग्नि मंद करेगा और जो जो बेनिफिट्स आप इससे लेने वाले हैं उसके उल्टा हो जाएगा। ओव्यूलेशन डिले हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन अच्छे से नहीं होगा और आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मात्रा का हमेशा ध्यान रखें। क्या सौंफ लेने से जेंट्स में भी कोई बेनिफिट होते हैं? क्या मेल की फर्टिलिटी पे भी सौंफ का कुछ प्रभाव होता है? डेफिनेटली होता है। आइए समझते हैं। सौंफ मेल पेशेंट्स में दो प्रॉब्लम्स बहुत मेजरली पाई जाती हैं। एक कि उनका शुक्र का क्षय होता है, यानी कि स्पर्म का काउंट कम होता है। दूसरा, उसकी मोटेलिटी कम होती है। दोनों ही स्थिति में सौंफ अच्छा काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो शुक्र क्षय है यानी कि काउंट कम है वो वात वृद्धि की वजह से है और सौंफ वात को शांत करता है और पित्त के ऊपर तो सौंफ वैसे ही बेहतरीन काम करता है। तो इसलिए जो सीमेन में दाह रहता है, उष्णता रहती है, ये उसको कम करता है और उसकी वजह से सीमेन के अंदर स्पर्म बहुत अच्छे से मूवमेंट्स कर पाता है। तो पेशेंट की रैपिड मोटेलिटी जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। शीतवीर्य होने की वजह से ये सीमेन की हीट को कम कर देता है। स्निग्ध गुण होने की वजह से वात का शमन कर देता है और दीपन पाचन होने की वजह से शुक्र धातु का सबसे अच्छा पोषण कर पाता है। सौंफ का यूज अगर जेंट्स कर रहे हैं तो सौंफ और धागा मिश्री का पाउडर बना के दूध के साथ रात को सोने के समय ले सकते हैं। लेकिन आजकल मेल्स में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है, कफ की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है, कुछ लोग बहुत ओबीज होते हैं, तो उन लोगों को सौंफ का पाउडर नहीं लेना चाहिए। आज की इस वीडियो के बाद हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि सौंफ को लेकर जो ये वीडियोस वायरल हो रही हैं कि सौंफ आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है, वो सही है। आयुर्वेद इसको प्रमाणित करता है। धन्यवाद।